जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे जो आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसके अलावा आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी सवाल सिलेक्टेड है, अच्छे लेवल के हैं और परीक्षा में पूछे जाने योग्य है, क्योंकि ये सब सवाल आपके वीकली टेस्ट एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि किताब उल हिंद की रचना किसने किया था। आपके पास ऑप्शंस है, अलबरूनी ने किया, मिनहाज उस सिराज ने किया, इब्ने बतूता ने किया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। किसने किया था? किताब उल हिंद की रचना किसने किया था? अलबरूनी ने। इसको याद रखने का सबसे आसान ट्रिक ये है कि यहाँ पर देखिएगा किताब उल 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 वर्ड का इस्तेमाल किया है। उल को आप अल पढ़ सकते हो, ठीक है। किताब अल हिंद, अल 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 से अल बरूनी, ठीक है। याद आ जाएगा आपको एग्जाम में, ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है आपसे इब्ने बतूता किस देश का निवासी था। आपके पास ऑप्शंस है, यूनान है, पुर्तगाल है, मोरक्को है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोरक्को। इब्ने बतूता जो था वो मोरक्को देश का निवासी था। थोड़ा सा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये वाला जो नाम है इब्ने बतूता, ठीक है, बतूता में आपको एक वर्ड नजर आएगा ताबूत। देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर इसको गौर से देखिए एकदम एक नज़र से अगर आप देखेंगे तो ताबूत वर्ड इसके अंदर आपको मिलेगा। ताबूत, ता वो में हरसू कर लगा दीजिए यहाँ पे, बूत, यानी कि इसमें एक वर्ड आपको मिल जाएगा ढूंढने से, ताबूत। ताबूत क्या होता है? जब कोई मर जाता है ना तो उसको उसके अंदर डाला जाता है। तो मोरक्को, मरक्को मर गया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कर लीजिए इसको, मोरक्को को, इससे आपको याद रहेगा। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? बहुत ही अच्छा सवाल है। अलबरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था? ऑप्शन से आपके पास मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और बाबर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। अलबरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर इसकी आंसर की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन हो गया आपका बी, महमूद गजनवी। लेकिन इसको ट्रिक से याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आप लोग भी एग्ज़ाम के समय में भूल जाते हो। अल बरूनी, अल बरूनी से आपको बिरयानी याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखेंगे? बिरयानी याद रखना है। और महमूद गजनवी, महमूद मोहम्मद, मोहम्मद मोहब्बत, ठीक है, इस तरह से रिलेट कीजिए, ठीक है। महमूद से हो गया मोहम्मद, ये मोहम्मद वर्ड और महमूद वर्ड दोनों मिलता जुलता है। अब मोहम्मद से क्या हो गया? मोहब्बत, ठीक है। तो भाई मोहब्बत में जब आपका नया नया मोहब्बत होगा ना तो आपको उसका जो टेस्ट होगा वो नया, नवी से नया, ठीक है, वो बिरयानी ही के जैसा होगा। लेकिन जब पुराना होता है तो सब फीका हो जाता है ना। जिसको नया नया में बिरयानी दे दो वो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप देखिए बिरयानी भी आपका दो तरह का होता है, एक वेज भी होता है, एक नॉन वेज भी होता है, ठीक है। इसलिए दिल पे कोई मत लेना। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था किसको? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अलबरूनी को या फिर इब्ने बतूता को, वर्नीचर को या फिर अब्दुल रज्जाक को। ऑप्शंस आपके पास, राइट आंसर ऑप्शन बी, इब्ने बतूता को। किसको किया था? इब्ने बतूता को। अब देखिए यहाँ पे है इब्ने बतूता, तुगलक ने काजी, काजी से याद कर लीजिएगा आप लोग, काजू। क्या हो जाएगा? काजू। इब्ने बतूता, तूता, तोता, ठीक है, तोता। तो देखो भाई, अगर आप बुद्धि आपके पास कम है ना, अगर आप बोल नहीं पाते हो, मंच पर आप बोल नहीं पाते हो, लड़खड़ाते हो, तो आप काजू खा लिया करो। काजू खाओगे तो आप तोते की तरह बोलने लगोगे। काजू खाओगे तो क्या होगा? आप तोते की तरह बोलने लगोगे। तो तोता से तूता, तूता यानी इब्ने बतूता, ठीक है। बात समझ में आया? चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता, किसे कहा गया है? फाहियान को, हैंसांग को, अलबरूनी को, इब्ने बतूता को। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यदि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेंसोंग को, यानी कि नहीं वेंसोंग को, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यात्रियों का जो राजकुमार था वो वेंसोंग को कहा गया है। अब देखिए कोई भी हम लोग जो यात्रा करते हैं ना, जब हम लोग यात्रा करते हैं और ख़ास करके कुमारे लड़के लोग या लड़कियाँ, कुमारा लड़का या कुमारी लड़कियाँ, तो उसको बहुत बोरिंग फील होता है। फिर वो लोग क्या करते हैं ना, मोबाइल निकालते हैं, अपना ईयरफोन लगाते हैं और फिर कान में लगा करके वो सॉन्ग सुनते हैं, ताकि उसका यात्रा जो है बहुत अच्छे से कट सके। क्या करते हैं बाबू? फिर वो लोग सॉन्ग सुनते हैं, है ना। तो इस तरह से आप इसको रिलेट करिएगा कि कुमारे लोग जो है यात्रा करते हैं तो अपनी यात्रा को अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं? सॉन्ग सुनते हैं। तो यात्रियों से यात्रा याद आ जाएगा। कौन करेंगे यात्रा? कुंवारा या कुमारी लोग।
और वो लोग जब अपना यात्रा करते थे, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, उनके पास तो कपल होता नहीं, तो उनका जो है कैसे रास्ता कटेगा, तो वो लोग क्या करेंगे, सॉन्ग सुनेंगे, सॉन्ग से वैन सॉन्ग। ठीक है, याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 पे कह रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? राइट आंसर जहांगीर ने। किसने लगा दिया था तंबाकू पर प्रतिबंध? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। देखिए यहाँ पर तंबाकू जो है, तंबाकू वर्ड को इस तरह से आपको देखना है कि अभी का तंबाकू और उस ज़माने का जो तंबाकू हुआ था वो काफ़ी अंतर हुआ करता। लोग इतने खा लेते थे ना, इतने खा लेते थे कि नशा कर करके जहाँ गिर, मतलब जहाँ तहाँ गिरे हुए रहते थे। मतलब कभी कोई इधर गिरा है, कोई उधर गिरा है, कोई उधर गिरा है, तो राजा जो है इससे परेशान हो गया और इसको क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, यानी कि इसको बंद करवाया। ठीक है, तो इधर उधर गिरने से, गिर से जहांगीर आपको याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्ने बतूता सन 1333 स्थल मार्ग से पहुंचा। कहाँ पहुंचा? सिंध में, मुल्तान में, लाहौर में या फिर पानीपत में? राइट आंसर हो जाएगा आपका सिंध में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्ने बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से पहुंच चुका था। अब देखिए ये जो स्थल मार्ग से पहुंचा ना, स्थल का मतलब क्या होता है? स्थल मतलब भूमि, पानी से तो आया नहीं, ज़मीन से तो आया नहीं। तो ये जो इब्ने बतूता था, ठीक है, इब्ने बतूता जो था वो हमारे सिंध में आ गया, यानी हमारे हिंद में आया। कैसे आया? तो सेंध करके, सेंध मतलब समझ रहे हैं ना, होल करके, चोरी चुप के, सेंध करके आया। क्या करके आया? सेंध करके। सेंध से हो जाएगा आपका सिंध, याद रख लीजिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वितरण के में कौन किया था? अलबरूनी ने, इब्ने बतूता ने, अब्दुल रज़्ज़ाक ने या फिर फ्रशवा बर्नीचर ने? राइट आंसर इब्ने बतूता, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया था इब्ने बतूता ने। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, काफ़ी अच्छा सवाल है। अब देखिए लोग पुराने ज़माने में आप लोग देखते होंगे कि डाक व्यवस्था का काम कौन करता था? कबूतर, कबूतर, या फिर आपके पास ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, कबूतर है, तोता है, यही दोनों में से कोई डाक व्यवस्था करता। तो ज़्यादा फेमस कौन था? कबूतर चिट्ठी ले जाया करता था, लेकिन कबूतर तो ऑप्शन में है नहीं, तो कौन है भाई? तोता है, तोता से तूता यानी इब्ने बतूता। ठीक है, चलिए अलवार संत किसकी पूजा करते थे? शिव की, लक्ष्मी की, विष्णु की, कार्तिकेय की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विष्णु की। तो अलवार संत जो थे वो किसकी पूजा करते थे? विष्णु की। ठीक है, अब देखिए जो संत होते हैं ना, संत क्या होते हैं? संत जो पूजा वगैरह करते हैं, जो जंगलों में जा कर के तपस्या करते हैं, घोर तपस्या करते हैं, तब वो संत बनते हैं। हम और आप संत नहीं बन पाएंगे। तो जो संत होते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होते हैं भाई, वो तो विष को पी जाते हैं। क्या करते हैं? विष को पी जाते हैं, तो इसलिए विष से विष्णु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आई कह रहे हैं निज़ामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती, सुहारावर्दी, कादरी या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर है चिश्ती। ठीक है, तो निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो चिश्ती से संबंधित थे। ये काफ़ी आसान है, इसमें ट्रिक की आवश्यकता आपको नहीं है। रामानंद के शिष्य कौन थे? ऑप्शन से आपके पास रैदास, कबीर, धंता पीपा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रामानंद के यहाँ पर कोई भी शिष्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी को करेक्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, कह रहा है कि कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बीजक। कबीर के जो उपदेश होते हैं वो उसमें बीजक में मिलता है। अब देखिए भाई कबीर है, कबीर है, तो बौ वर्ड इसमें भी होगा, बौ वर्ड इसमें भी होगा। भाई जिसका जिसका जो होता है उससे उससे रिलेट होता ही होता है। ठीक है, तो कबीर के उपदेश का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो बीजक में मिलता है। तो देखिए कोई भी अगर ऐसे भी कोई उपदेश देता है ना, कोई भाषण देता है, कोई उपदेश देता है, कोई धर्म गुरु हो या फिर और कोई हो, तो वो बीज का काम करता है। वहाँ पे बीज बोलता नहीं, नफरत की बीज। कोई नेता आता है, भाषण देता है, मारपीट करवा देता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग? वो नफरत का बीज बो कर गया, बोलते हैं ना, नफरत का बीज बो कर गया। तो कबीर का उपदेश क्या कहलाएगा? बीजक। अगला सवाल है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे है? आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रामानंद को। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का जो श्रेय है, तो भाई हमारा जो उत्तर भारत है ना, उत्तर भारत किसको बोलते हैं पता है? बिहार, झारखंड, आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है ना,
तो उत्तर भारत में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और आप लोगों को पता है कि वहाँ पे राम मंदिर है, तो रामानंद। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, खानका क्या है। खानका क्या है यहाँ पर आपको बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सूफी संतों का घर। जो सूफी संत लोग होते हैं ना, उसका घर, उसको क्या बोलते हैं, खानका। ठीक है, खानका मतलब क्या होता है, सूफी संतों का घर होता है। यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हो, खान 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 मतलब होता है खाना, है ना। सूफी मतलब सोना, घर मतलब घर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप घर जा रहे हैं खा पी के सो जाएंगे, बोलते हैं ना। कभी कभी हम लोग ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि घर जा रहे हैं खा पी करके सो जाएंगे। तो इस तरह से रिलेट कर लीजिएगा, याद रहेगा आपके एग्जाम में। दूसरा देखिए क्या है हमारा, मीरा किसकी भक्त थी। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो मीरा जो थी वो किसकी भक्त थी, तो कृष्ण की भक्त थी, सभी को पता है ना। एक मीरा, उसका एक गाना भी है और पद भी है, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये काफ़ी आसान है कि मीरा जो है वो किसकी भक्त थी, तो कृष्ण की भक्त थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है। काफ़ी अच्छा सवाल है। दिल्ली में है, आगरा में है, जयपुर में है, या फिर अजमेर में है। तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे सब लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान है, आप लोग दे सकते हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो आप दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।